नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। एसबीआई पीओ का जैसे कि नोटिफिकेशन आउट हो चुका है, 1500 प्लस वैकेंसीज हैं, ये आप जानते हैं। और जहाँ पे नोटिफिकेशन में आपको दिया गया था कि आपका जो प्रीलिम्स का एग्जाम है वो अगस्त में होगा, मेंस का एग्जाम सितंबर में होगा, लेकिन उसमें डेट मेंशन नहीं थी। तो मैं आपको डेट के बारे में बता देता हूँ, ठीक है। कुछ सोर्सेज के माध्यम से जो पता चला कि डेट कौन सी है, जिससे कि आपका और अपने स्टडी प्लान को बेहतर बनाने में आपको हेल्प हो। तो भैया डेट की अगर बात करें, टेंटेटिव जो डेट है वो है प्रीलिम्स का एग्जाम 1 और 2 अगस्त। कई बार क्या होता है, हमारे दिमाग में आ जाता है कि यार अगस्त के लास्ट में होगा, तो मैं अगस्त के कुछ दिनों को अपनी प्रिपरेशन में और इंक्लूड कर लूंगा। तो अपनी जो आप स्टडी प्लान, जो अपना शेड्यूल बनाएंगे पढ़ने का जो है, वो 40 दिन के हिसाब से बनाओ। क्योंकि मान के चलो कि आपके पास अगस्त का टाइम तो है ही नहीं। अगर आप एसबीआई पीओ को टारगेट कर रहे हैं, आपके पास जून के 10 दिन बचे हैं और कहीं ना कहीं आपके पास जुलाई का है। तो आपके पास मोटा मोटा कितने दिन है? 40 दिन है। अब 40 दिन आपके पास है, तो प्रीलिम्स का एग्जाम 1 और 2 अगस्त को है, मेंस का एग्जाम 12 सितंबर को है। तो प्रीलिम्स के बाद मेंस में बहुत ज्यादा टाइम तो है नहीं। अब दो चीजें आपके सामने, भाई मुझे प्रैक्टिस भी करनी है और मुझे सब्जेक्टिव स्टडी भी करनी है। तो अब जैसे 40 दिन है, तो 40 दिन को आप कैसे ब्रेक कर रहे हो? 40 दिन में स्टार्टिंग के जो 20 दिन है ना, इसमें आप प्रीलिम्स और मेंस पूरे सिलेबस को टॉपिक वाइज पूरा कवर कर लो। 20 दिन आप पूरा एकदम प्रीलिम्स और मेंस दोनों लेके चलो, प्रीलिम्स भी मेंस भी। और लास्ट के 20 दिन में सिर्फ प्रीलिम्स पे आप प्रैक्टिस करिए, जिससे कि आपका प्रीलिम्स क्लियर हो जाए। तो ऐसे करके आपको स्टडी प्लान बनाना है कि अपने 40 दिन मेरे पास है, तो 40 दिन को टारगेट करके मैं कैसे अच्छा कर सकता हूँ, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, ठीक। अच्छा जी, तो थोड़ा सा और जान लेते हैं। अगर हम प्रिपरेशन स्ट्रेटजी की बात करते हैं, तो 3 मेजर पॉइंट मैंने यहाँ पे बनाए। पहला क्या है कि कंप्लीट योर सिलेबस। आपका सिलेबस तो कंप्लीट होना चाहिए, चाहे वो इंग्लिश की बात हो, चाहे क्वांट की बात हो, चाहे रीजनिंग की बात हो। आपका जो सिलेबस आपके पास है, वो सिलेबस आपका कंप्लीट होना चाहिए। आपके एक मेंशन हो, पूरा सिलेबस आपके पास नोटबुक में लिखा होना चाहिए। स्टार्टिंग इन 20 दिनों में उस सिलेबस को पूरा कवर करो। कवर कैसे करेंगे? या तो आप ऑफलाइन क्लासेस के माध्यम से कवर कर रहे हैं, आपका कितना रह गया कितना नहीं रह गया उसको आप कैसे कवर कर रहे हैं, एक्स्ट्रा टाइम देके कवर कर रहे हैं, या आप लाइव क्लासेस के माध्यम से कवर कर रहे हैं, या फिर आप रिकॉर्डेड बैचेस के माध्यम से कवर कर रहे हैं। रिकॉर्डेड जो क्लास है, तो रिकमेंडेड क्या है? रिकॉर्डेड क्लास। जैसे मैं ऑफलाइन भी पढ़ाता हूँ, मैं ऑनलाइन भी पढ़ाता हूँ, और मेरा रिकॉर्डेड भी है, ठीक है। मैं तीनों चीजें पढ़ाता हूँ, ऑफलाइन भी है, लाइव क्लास भी मेरा चल रहा है एप्लीकेशन पे, और मैं रिकॉर्डेड बैच। सबसे ज्यादा जो एडमिशन बच्चे लेते हैं वो मेरे रिकॉर्डेड बैच में लेते हैं, क्योंकि अपने सुविधानुसार वो अपना शेड्यूल बना लेते हैं, सुविधानुसार। वो 2 टॉपिक खींचना चाहे एक दिन में 2 टॉपिक खींच सकते हैं, ठीक है। तो अपने सुविधानुसार वो रिकॉर्डेड से कर लेते हैं। तो आपकी मर्जी है, जिसमें आप कंफर्टेबल हैं। आपको सिलेबस कवर करना है, जितना आप बेहतर तरीके से आप सिलेबस कवर करेंगे, जितना इन डेप्थ सिलेबस कवर करेंगे, उतने कॉन्फिडेंस आपको आएगा, ठीक है जी। अच्छा, दूसरा पॉइंट है प्रीवियस ईयर पेपर। इसकी शॉर्ट एनालिसिस कि आप प्रीवियस ईयर पेपर आपके पास लास्ट 3 सालों के एटलीस्ट होने चाहिए, और उसको आप लगा के देखिए कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो, आप कहाँ स्ट्रांग है, कहाँ वीक है। जहाँ वीक है उस टॉपिक्स को ज्यादा इंक्लूड करो अपनी सब्जेक्टिव स्टडी में, और जहाँ स्ट्रांग है उसको प्रैक्टिस के लिए छोड़ दो, ठीक है। तो सब्जेक्टिव सब सिलेबस कवर कर रहे हो, सब्जेक्टिव स्टडी कर रहे हो, समय दे रहे हो टॉपिक्स को, तो वो कैसे समझ में आएगा किस टॉपिक को कितना समय देना है? वो यहाँ से आप प्रीवियस ईयर के पहले 3 साल के पेपर लगा लो और उसकी शॉर्ट एनालिसिस कर लो, और फिर आपको शेड्यूल बनाने में और हेल्प होगी। ये होना चाहिए। तीसरा पॉइंट है प्रिपरेशन, मतलब प्रिपरेशन में प्रैक्टिस की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं हम? प्रैक्टिस की बात। तीसरा पॉइंट है प्रैक्टिस, ठीक है। तो प्रैक्टिस में क्या है? प्रैक्टिस आप टॉपिक वाइज आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। जिन टॉपिक्स का वेटेज ज्यादा है उनकी प्रैक्टिस आपको ज्यादा करनी है। जैसे पजल सेटिंग का वेटेज सबसे ज्यादा, अगर हम एसबीआई पीयू की बात करें, तो उसकी प्रैक्टिस ज्यादा करनी है। चाहे वो टॉपिक वाइज टेस्ट आप क्या कर रहे हैं, आप बुक से लगा रहे हैं, ठीक है जी, आप ऑनलाइन लगा रहे हैं, आप पीडीएफ से लगा रहे हैं, टॉपिक वाइज आपको टेस्ट लगाने हैं, चाहे क्वांट हो, रीजनिंग हो, चाहे इंग्लिश हो। सेक्शन वाइज फिर हो गया, सेक्शन वाइज कंप्लीट रीजनिंग का मॉक आप लगा रहे हैं, रीजनिंग का, या क्वांट का आप मॉक लगा रहे हैं, इंग्लिश का आप मॉक लगा रहे हैं, तो टॉपिक वाइज अलग हो गया, सेक्शन वाइज अलग हो गया, एक हो गया फुल लेंथ मॉक। तो सबकी फ्रीक्वेंसी आपको देखनी पड़ेगी। आज मेरे को फुल लेंथ मॉक लगाना है, कल मैं सेक्शन वाइज लगाऊंगा, परसों फुल लेंथ लगाऊंगा, फिर सेक्शन वाइज लगाऊंगा, फिर फुल लेंथ लगाऊंगा, फिर सेक्शन वाइज लगाऊंगा, और टॉपिक वाइज मैं आज रीजनिंग के लगाऊंगा, कल क्वांट के लगाऊंगा, परसों इंग्लिश के लगाऊंगा, फिर रीजनिंग, फिर क्वांट, फिर इंग्लिश। ऐसे बैलेंसिंग वे में आपको करना, एक भी चीज आपसे छूट नहीं चाहिए, एक भी चीज आपसे स्किप नहीं होनी चाहिए, हर चीज पे आपका ध्यान जाना चाहिए। इसलिए आप अपना शेड्यूल बनाइए, अपना नोटबुक उठाइए, और ये चीज आपको हेल्प करेगी आपके अपने शेड्यूल को बनाने में, कि मेरे से कोई चीज मिस आउट ना हो जाए, सिलेबस का पार्ट मिस आउट ना हो जाए, टॉपिक टेस्ट मिस आउट ना हो जाए, सेक्शन वाइज मिस आउट ना हो जाए, मेरे का फुल लेंथ मॉक मिस आउट ना हो जाए। बुक से भी करिए, पीडीएफ से भी करिए, वाईटी क्लासेस से करिए। मैं आपको वाईटी क्लासेस के साथ मैं आपको कैसे हेल्प करने वाला हूँ, तो मैं आपको रीजनिंग कल से, मैं आपको रीजनिंग कल से, मीन्स मेरा संडे 9 बजे चलता ही चलता है मेरे इस चैनल पे,
9 बजे मैं मेंस की प्रैक्टिस करा रहा हूँ। अभी प्रीलिम्स का एसबीआई पीओ हो या क्लर्क हो, डेली 9 बजे रात में मैं वाईटी क्लासेस के माध्यम से आपको 1000 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सीरीज लेटेस्ट क्वेश्चन के साथ में कराने वाला हूँ इसी चैनल के माध्यम से। तो डेली रात को 9 बजे शेड्यूल बना लो भाई, रीजनिंग का प्रैक्टिस मेरे को सर कराने वाले, राधे सर कराने वाले, टेंशन ही खत्म है भाई, सारे कंटेंट को करा देंगे, सारा मिक्स लेके टॉपिक वाइज लेके सब करा देंगे। तो वो रीजनिंग का मैं आपको वाईटी क्लास के माध्यम से करने वाला हूँ। अपनी तरफ से आप फुल लेंथ मॉक कैसे देंगे, सेक्शन वाइज कैसे देंगे, वो पूरा शेड्यूल बनाओ, अपना एक टाइम स्लॉट आप सेट करो, उस टाइम स्लॉट के अकॉर्डिंग सब्जेक्टिव स्टडी जो है सिलेबस की वो कवर करनी है, प्रीवियस ईयर कवर करने हैं, टॉपिक वाइज और वैसे आपको सारा स्टडी करना है, ठीक है जी। ये सारी चीज करिए। अब देखो और चीज मैं बताता हूँ, जैसे मैंने कहा था कि मैं कुछ बच्चे ऐसे जिनका सिलेबस हो चुका, वो मेंस पे ही अलाइंड है, तो मेंस पे अलाइंड है तो मेंस का सेपरेटली मेंस का वीडियो कोर्स भी है मेरा, लेकिन लाइव बैच भी है। अभी लाइव बैच मैंने स्टार्ट किया है नया, एक्सीलरेटर 2.0। ये सिर्फ मेंस को है, सारे मेंस को लेकर, चाहे वो एसबीआई है, क्लर्क है, पीओ है, सबको लेकर। इसमें लाइव क्लास में पढ़ाने वाला हूँ 50+ स्टार्ट हो गया है। इसमें रिकॉर्डेड भी है पहले से 50+। ये जो लास्ट मेरा मेंस का बैच था उसकी रिकॉर्डिंग है, और नया जो ये आया है इसकी लाइव चलेगी। तो आप यहां से भी रिवीजन कर सकते हो, यहां से लाइव में आपका ऐड होता चला जाएगा, आपकी क्लासेस ऐड होती चली जाएंगी। ये पहले से 50+ इसमें ऑलरेडी इंक्लूड कर दिया है। प्रैक्टिस टेस्ट भी है इसमें, टेस्ट भी है, और इसकी वैलिडिटी 1 ईयर की है। तो ये एक्सीलरेटर 2.0 है, जो मेरा लास्ट ईयर में हर साल एक बैच लेके आता हूँ। लास्ट ईयर 1.0 लेके आया था, अब 2.0 लेके आया, ठीक है जी। जो सबसे ज्यादा मैंने कहा था, ये मेरा सबसे ज्यादा बच्चे इसमें इन्वॉल्व करते हैं, ये रिकॉर्डेड बैच है। लाइव में भी करते हैं, ऑफलाइन भी पढ़ते हैं, लेकिन ये सबसे ज्यादा करते हैं। मैं आपको इसलिए रिकमेंडेड बता रहा कि इसमें अपनी सुविधानुसार आप शेड्यूल बनाते हो आराम से तरीके से, है ना। कई बार ऐसा होता है कि हम पर्टिकुलर लाइव टाइम पे अवेलेबल नहीं है या ऑफलाइन क्लास में अवेलेबल नहीं है, तो हम अपने हिसाब से शेड्यूल बना लेते हैं। तो ये रिकॉर्डेड बैच है, सारे बैंकिंग एग्जाम, सारे बैंकिंग एग्जाम को कवर करेगा। एसओ, आरबीआई है, पीओ है, क्लर्क है, सब कुछ मैंने इसमें डाला है, ठीक है जी। 100+ इसमें लेक्चर्स हैं, इन डेप्थ है, कंप्लीट टॉपिक वाइज है, टॉपिक वाइज। जैसे सिलोजिज्म है तो 8 लेक्चर है, इनइक्वालिटी है तो 6 लेक्चर है। 50+ पजल की अलग से सेगमेंटेशन करके वीडियो डाल दी मैंने, कि सिर्फ पजल पे फोकस करना है तो 50 करके। 50+ मेंस की अलग से मैंने वीडियो डाल दी, मेंस की वीडियोस इसमें अलग से सेगमेंटेशन कर दिया। चैप्टर वाइज टेस्ट है, और टेस्ट भी क्या है, प्रीलिम्स, प्रीलिम्स का टेस्ट अलग और मेंस का अलग, मतलब क्या है, लेवल वाइज है। जैसे हर चैप्टर के 2 लेवल बनाए, प्रीलिम्स मेंस, प्रीलिम्स मेंस, प्रीलिम्स मेंस। प्रैक्टिस पीडीएफ है, पजल टेस्ट है, वैलिडिटी इसकी 2 साल है, प्रीलिम्स प्लस मेंस है, 1 स्टॉप सॉल्यूशन है। इसके बाद आपको रीजनिंग का अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ प्रैक्टिस करते रहो। इसके अलावा कंसेप्ट के लिए आपको कोई जरूरत नहीं है, और हजारों बच्चे हैं इसमें। सबसे ज्यादा ये मेरा बच्चा पसंद करता है, सबसे ज्यादा पसंदीदा ये बैच है, जो राधे की रीजनिंग वीडियो कोर्स है, मेरी एप्लीकेशन राधे की रीजनिंग पे। और आपको इसके बाद कोई कंसेप्ट वाइज कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं, फिर आपको बस प्रैक्टिस करने की जरूरत है, ठीक है जी। तो ये आप सारा कर सकते हैं। ये कहाँ है, राधे की रीजनिंग एप्लीकेशन है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, कोर्स का भी लिंक है, सारी चीजें हैं, है ना। स्कैन भी कर सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन कोड भी दे रखा है WQZYX। तो इसमें आप ये सारी चीज कर सकते हैं। तो अपनी तैयारी को बेहतरीन करिए प्रैक्टिस के माध्यम से। मैं आप कोर्स वाईटी पे रात को डेली 9 बजे में स्टार्ट कर रहा हूँ, ये कोर्सेज हैं। ऑफलाइन में मुनीर का कैरी पावर पढ़ाता ही हूँ, और इस तरह से आप आगे बढ़िए, प्रैक्टिस करिए। और जो पहली बार जुड़े चैनल पे सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच, राधे राधे।